ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड्स का पूरा हाल बताता हूँ। इस बार की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं कि आपका सिर घूम जाएगा। मायरा की सच्चाई, एक दर्दनाक खुलासा और अभीरा का आक्रोश। तो सबसे बड़ा धमाका तो ये हुआ कि मायरा, जिसे अरमान और गीतांजलि ने पाला पोसा था, वो दरअसल अरमान और अभीरा की बेटी पूकी निकली। याद है ना, अभीरा इतने सालों से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी बेटी पोद्दार हाउस में ही है, उसके इतने करीब। अंशुमन ने अभीरा को ये सच्चाई बताई और बस, मानो अभीरा की दुनिया ही थम गई। उसकी आंखों के सामने 7 साल का धोखा घूम गया और फिर जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकते। अभीरा ने गुस्से में और दर्द में अरमान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो उससे चीख कर पूछ रही थी कि उसने अपनी ही पत्नी से अपनी बेटी के बारे में क्यों छिपाया। उसने अरमान पर इल्जाम लगाया कि उसने न सिर्फ उससे उसकी बेटी को छिपाया, बल्कि उसे 7 साल तक गलतफहमी में रखा। ये सीन देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। मायरा, जो इतनी देर तक शांत थी, वो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो अरमान और गीतांजलि के साथ भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी हुई है कि अभीरा को अपनी असली मां मानने से इनकार कर रही है। वो बेचारी दोनों के बीच फंसी हुई है, समझ नहीं पा रही कि उसका असली घर कहाँ है। मायरा की शर्त और अंशुमन का बड़ा फैसला। अभीरा ने जब मायरा को अपने साथ उदयपुर ले जाने की कोशिश की, तो मायरा उदास हो गई और उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिससे सब चौंक गए। उसने अभीरा से कहा कि वो तभी उसके साथ रहेगी जब अरमान भी उनके साथ रहेगा। अब सोचो, अभीरा के सामने एक मुश्किल फैसला आ गया है। क्या वो अपने पति अरमान को अपने साथ ले जाएगी, जिसे वो अपने दर्द का जिम्मेदार मानती है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए? और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। अंशुमन, जिसने अपनी शादी के फेरों से ठीक पहले शादी रोक दी थी क्योंकि उसे पूकी नहीं मिली थी, उसने अब अभीरा से एक अजीब सी शर्त रख दी है। उसने कहा है कि अगर अभीरा चाहती है कि वह शादी करे और पूकी यानी मायरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे, तो अभीरा को अरमान से तलाक लेकर उससे शादी करनी होगी। अंशुमन का मानना है कि इससे मायरा को एक पूरा परिवार मिलेगा और अभीरा का भी साथ नहीं छूटेगा। लेकिन इस बार ये ट्विस्ट अरमान और अभीरा के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद आया है। अंशुमन जानता है कि अरमान और अभीरा के बीच दूरियां आ गई हैं और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। ये सुनकर तो अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शो में एक और बदलाव आया है। रूही का किरदार निभाने वाली गर्विता साधवानी ने शो छोड़ दिया है। तो अब रूही का ट्रैक पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा अरमान से तलाक लेकर अंशुमन से शादी करने के लिए तैयार होगी, वो भी अपनी बेटी मायरा के लिए? क्या वो अपने पति अरमान के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगी, जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन फिर भी मायरा के पिता हैं? और क्या अरमान, जो हमेशा अभीरा के साथ खड़ा रहा है, मायरा को पाने के लिए इस बड़े बलिदान को स्वीकार कर पाएगा? क्या अभीरा अपनी बेटी मायरा का प्यार जीत पाएगी, या मायरा अरमान और गीतांजलि के साथ ही रहना चाहेगी? क्या अंशुमन सच में अभीरा से शादी करेगा और मायरा को अपनी बेटी मानेगा अगर अभीरा अरमान से तलाक ले लेती है? ये सब देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि ये रिश्ते कैसे सुलझते हैं। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में और भी धमाकेदार मोड़ आएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अभीरा को अरमान से तलाक लेकर अंशुमन से शादी कर लेनी चाहिए, या उसके लिए अपनी बेटी को पाने का कोई और रास्ता हो सकता है?